स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिले के सरगांव में ईद मिलादुन नबी के पर्व की धूम रही। इस दौरान मुसलमान समुदाय के लोगों के द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन को याद करते हुए जुलूस निकाला गया। गौरतलब है कि ईद मिलादुन नबी जश्न को पैगंबर साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में नगर पंचायत सरगांव के मुस्लिम समुदाय के खुशनुमा माहौल में जुलूस निकालकर इस पर्व को मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूसे मोहम्मदी के दौरान एक बार फिर गांव में सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल दिखाई दी। नूरी मस्जिद से प्रारंभ हुआ जुलूस मोहम्मदी सरगांव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ वापस नूरी मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। यहां दरूदे सलाम और नातिया कलाम के साथ परचम कुसाई हुई। इसके बाद अमन चैन और देश में भाईचारा के लिए परवरदिगार से दुआ मांगी गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वर्षों से चले आ रहे मामले पर फैसला आने का सम्मान करते हुए कहा कि इस मामले में फैसला आना देश के हित के लिए जरूरी था, जिससे भाईचारे को बढ़ावा दिया गया है, जिससे हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। जुलूसे मोहम्मदी का जगह जगह समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने दिली इस्तकबाल कर भाईचारे की मिसाल पेश की। धारा 144 लागू होने की वजह से शांति माहौल बनाने के लिए जुलूस में एसडीएम पथरिया ब्रिजेश सिंह, तहसीलदार दिलीप खांडे और थाना प्रभारी सरगांव मनीष नागर सहित पुलिस बल का सहयोग रहा। जुलूसे मोहम्मदी में हाजी मुश्ताक अहमद, हाजी मकबूल अहमद, शौकत अली, मोइन अहमद, एजाज अहमद, हाजी अकील अहमद सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पे नूरी मस्जिद कमेटी सरगांव हर साल की भांति इस साल भी जुलूस नूरी मस्जिद से प्रारंभ हुआ था और ये विभिन्न मार्ग होते हुए सरगांव के विभिन्न मार्ग होते हुए घूम के वापसी नूरी मस्जिद में समापन हुआ। और धारा 144 लगा हुआ था कल के डेट में, तो कल कुछ प्रशासन के द्वारा कुछ आप लोगों को कुछ हुआ कि नहीं? धारा 144 लगा हुआ था और इसकी हमने परमिशन जुलूस की और डीजे की, साउंड की, ध्वनि की ये परमिशन एक हफ्ता पहले एसडीएम साहब से ले लिए थे। इसकी कापी थाने में, एसडीएम में, तहसील में सब जगह मौजूद थी। लेकिन चूँकि फ़ैसला एक दिन पहले आया और इसके वजह से एसडीएम साहब रात में फ़ोन किए और तहसीलदार साहब आ गए। थाना प्रभारी बुला के एक मीटिंग हुई और उन्होंने विनती की कि धारा 144 लगी हुई है, इसलिए डीजे का परमिशन आपकी कैंसिल की जाती है। तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसा कोई माहौल है नहीं है, लोग आपसी भाईचारा से रहते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमको प्रशासन से जो आदेश है उसके लिए हम विनती करने आए हुए हैं। तो डीजे को हम लोग ने भी इसको स्वीकारा वातावरण की गंभीरता को देखते हुए और प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो हमारी वजह से। तो डीजे को हटा के फिर माइक और बॉक्स को लगवा के उसमें पाठ करते हुए, नात पढ़ते हुए हम आगे बढ़े और प्रशासन पूरा मुस्तैद था। एसडीएम साहब भी मौजूद थे, तहसीलदार साहब भी थे और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ में पूरी चाक चौबंद के साथ और बहुत खुशियों के साथ, और जगह जगह स्वागत, इतना सत्कार हुआ है। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सब ने दिल खोल के स्वागत किया, कई जगह स्वागत हुआ और बहुत खुशनुमा माहौल में एक अच्छा मैसेज और एक बेहतरीन फिजा सरगांव की कल बनी और हर साल रहती, उससे कहीं ज़्यादा थी इस साल। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबरी मस्जिद के संदर्भ में जो न्यायालय ने फैसला दिया है, ये फैसला लोगों को इंतज़ार था और ये फैसला होना था। लोग अब एक मानसिकता बना चुके थे कि अब इसमें फ़ैसला आ जाना चाहिए। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का सम्मान करते हैं और यही कहते हैं कि अमन चैन के लिए फ़ैसला बहुत ज़रूरी था और जिस संदर्भ में उसने फ़ैसला दिया है तो दोनों पक्ष को कहीं न कहीं संतुष्ट कर किया है। मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ मस्जिद के लिए ज़मीन दी है और सबसे बढ़िया निर्णय जो लिया है कि सरकार अपने उसमें देख रेख में इसे बनवाएगी। ये एक मतलब अच्छा मैसेज है और इससे ख़त्म हो जाना चाहिए सारे विवाद, पुराने विवाद को भूल के एक विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा निर्णय, इसका हम स्वागत करते हैं। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें। आज है रमझाजर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।